जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 20 अक्टूबर के दिन। 20 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। किसी ने मुझसे कहा था कि करियर के बारे में भी बताया करिए, तो मैं एक कार्ड निकाल लूँगी आपके करियर के लिए। ओके गाइस, डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए ये कार्ड। ओ माय गॉड, ये तो डेविल आ गए। डिवाइन एक कार्ड मुझे वर्गोस के करियर के लिए भी दे दीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन या मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, इन सारी चीज़ों के डिफरेंसेस हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हैं या ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पेज ऑफ बैंड, लेकिन इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब आप दोनों की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट आपकी एनर्जी है। चलिए आप लोगों के लिए साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 15, 1 एंड 25, 29, 18 एंड 22। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी करियर की रीडिंग कर दूं कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो सकते हैं। आप लोग वर्किंग हैं, ओके, आप लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग, एंड आप लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसी कोई नीड नहीं है। ये आपका खुद का बनाया हुआ ट्रैप है। ओके, मे भी कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। लोग आपसे काफ़ी जेलस हो रहे हैं। अगर आप, क्योंकि दिख रहा है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर काफ़ी जेलसी है, लोगों को बड़ी चिढ़ मच रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपको किसी तरह के मेंटल प्रिजन में रखने की कोशिश की जा रही है। लोग आपको बांध देना चाहते हैं, आपको जकड़ देना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ब्लॉक कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना जैसे बिल्कुल इस कदर आपको बांध दिया जाए कि आप एक पैसा भी ना कमा पाएँ। ये एनर्जी लोगों की, भाई बड़े जेलस हो रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। आपको एविलाई प्रोटेक्टर पहन के रखने की ज़रूरत है, एविलाई से बचने की ज़रूरत है। अपना पैसा, अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपनी कोई चीज़ किसी को ना बताइए, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो बड़े ही बुरे लोग हैं। ओके, चलिए फिनिक्स का कार्ड आ चुका है। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली तो ये है जो श्योर है, मतलब आपके साथ पास्ट आपका बहुत बुरा था। फिनिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पक्षी जो जल जाता है, राख बन जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब जब लोगों ने सोच लिया था कि आपकी कहानी ख़त्म, आप गए काम से, अब आप वापस कभी नहीं आ पाएंगे, अब आप उठ के कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। मतलब ये सारे डेविल लोग थे। ये देखिए डेविल आ गया है। ये सारे दुष्ट लोग थे। ओके, ऐसे लोग जिन्होंने कभी जैसे सोचा था, सपने देखे थे। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके हेटर हैं, जिनको बड़ी नफरत थी आपसे। ओके, ऐसे लोगों ने
हो सकता है कि आपकी इस हालत में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट किया था आपको इस हालत में पहुंचाने में। एंड भाई आज मैंने किसकी रीडिंग की थी, लियो की थी कि कैप्रिकॉर्न की थी, वो भी बड़ी हैवी रीडिंग आई थी। आई आई थिंक कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको देखना चाहिए, लेकिन आपके सन साइन या मून साइन हो सकता है इस टाइप का, जिसकी एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी 10 ऑफ सॉर्ड्स से, किसी इंसान को ख़त्म कर दिया गया था। तो ओके, तो ये बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि जैसे आप राख हो गए, फिर राख से निकल के खड़े हो गए। एंड आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनर है डेविल, इसको बड़ी जेलसी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है एंड वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है कि आप एक फिर से क्यों वापस आ गए। मतलब बड़ी मुश्किलों से जैसे किसी को ख़त्म किया था, किसी को दफन कर दिया था, अब वो फिर से वापस आ गया है, वो फिर से जो है मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ये एनर्जी दिख रही है। मतलब अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको देख के चिढ़ रही हैं कि आप फिर से क्यों वापस आ गए, क्योंकि आप हल्के फुल्के नहीं थे। आपको ख़त्म करने में, आपको मतलब रास्ते से हटाने में ही बड़ी मुश्किलें आई होंगी। एंड अब आपने पहले से भी ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है, जिससे इन लोगों की बैंड बजी पड़ी है। ओके, 25 एंड 15 40, आप लोग 40 ईयर्स के हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए 25 के भी हो सकते हैं। एंड व्हाट्स मोर, अब आप पहले से कहीं ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं, पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, नो डाउट। ये तो होना ही था, एक बार झटका खाएगा जो इंसान, एक बार जिस इंसान ने अपनी आंखों के सामने डेथ देख ली। ओके, या तो आपने किसी की डेथ देखी है, या तो आपकी लाइफ से नुकसान बहुत तगड़े वाले हुए हैं, जिसके बाद जो आपने वापसी की है ना, वो इतनी तगड़ी है कि अब किसी की तड़ नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सके। अब इन सबकी बैंड बजने वाली है लिटरली। जैसे कि अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, नहीं तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ओके, माउंटेन, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में पहाड़ की जैसी दिक्कतें हैं, लेकिन आप भी मजिशियन हैं। मतलब कमाल कमाल की बात है। मतलब ऐसी रीडिंग करके मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। मतलब चैलेंजिंग रीडिंग होती है वाकई में। एंड आप लोगों की पर्सनैलिटी देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि वाकई में ये रियल हीरो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ कर डालते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हीरो की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब यू आर द स्टार। अब वाकई में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने चीज़ों को अपने हक में कैसे किया जाता है ये कोई आपसे सीखे। ये एनर्जी है आपकी। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं। एंड मजिशियन की तरह आपने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। ओके, जैसे आप कोई जादूगर हो, जैसे आपने कोई जादू चला दिया हो। आप जिस तरीके से वापस आए हैं, जिस तरीके से आपने सब कुछ ठीक किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। जैसे कोई जादू, कोई चमत्कार हो गया हो, इस तरीके से आपने अपनी लाइफ में वापसी की है। इसी वजह से मुझे आपकी ये जो एनर्जी थी ये इतनी बुरी आई थी कि अब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो लोगों की जैसे बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊं, उनका बस नहीं चल रहा है, वो खुद फांसी लगा लें, ये वाली हालत है। 23 5 नंबर, आपके साथ ये नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ब्लॉक्ड हो सकते हैं। ओके, यस, इनका आपसे बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर यही डेविल है तब तो भूल जाइए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने ही आपके साथ गलत किया था, यही डेविल थे, तो इनको फील हो रहा है कि आप हील कैसे हो गए, आप ठीक कैसे हो गए। आपको तो जैसे कोई कसर छोड़ी नहीं थी, जैसे किसी के कोई 10 गोली मार दे फिर कहे कि अरे ये अभी भी ज़िंदा है, ये ठीक कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इस टाइप की स्टोरी मुझे दिख रही है। 5 एंड 7 12 एंड 15 27, मतलब 9 का मतलब हर्मिट बन गए आपके पार्टनर। डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इतने बुरे हालात से आपने सर्वाइव किया कैसे। ओके भाई,
कौन है आप लोग? ये देखिए स्टार का कार्ड आ गया। मैंने अभी ऊपर क्या कहा था कि आप लोग स्टार बन गए हैं, बिल्कुल स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। तो अब आप स्टार बन चुके हैं। आपने अंधेरों में चमकना सीख लिया है। आपने नेगेटिव लोगों से डील करना सीख लिया है। आपने हर मुश्किल से सामना करना सीख लिया है। अब आप अंधेरों में चमक रहे हैं। मतलब अब आप ये नहीं शिकायत कर रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों है भाई। आप ये कह रहे हैं कि अंधेरा है तो ठीक है, मुझे स्टार बनना आता है, मुझे मालूम है कि बुरे से बुरे हालातों में कैसे सर्वाइव किया जाता है। ओके, हार्ड टाइम आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो आपका कठिन समय समाप्त हो चुका है। डिवाइन को जो आपको लेसन देने थे वो आप लर्न कर चुके हैं। एंड अब आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं बहुत ही पावर वाली पोजीशन में कि आपके हाथ में वैंड है एंड ये यहाँ पे कैट है। मतलब आप इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, मुझे भाई यहाँ पे डबल रीडिंग चल रही है मेरे माइंड में। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कोई महिला है। मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि रीडिंग अलग ट्रैक पे चली जाएगी। मैं क्या करूँ? टैरो 3 पॉइंटों पर मुझे लग रहा है एक रीडिंग देनी पड़ेगी ऐसी जहाँ पर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड नहीं होगी, वो दूसरी कंडीशन होगी। क्योंकि दिख रहा है कि लोग जो हैं बहुत जेलस, बहुत चिढ़े हुए हैं। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, जो अपने आप को बड़ा पावरफुल मानती थी, जिसे लगता था कि वो किसी को भी ख़त्म कर सकती है, किसी को भी मतलब किसी को भी अ, आगे बढ़ा सकती है, किसी को भी पीछे खींच सकती है। लेकिन इस इंसान का जो है वो घमंड टूटा है। आपको डिवाइन ने फिर से वापस भेजा है इसका घमंड तोड़ने के लिए। ओके चलिए, ये एक्स्ट्रा मैसेज था। बट यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं पावरफुल पोजीशन में। इनको दिख रहा है कि आपके हाथ में बैंड है। मतलब जो जैसा आपके साथ करेगा वैसा भरेगा। अब आप किसी की कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके हाथ में देखिए, एक हाथ में फ्लावर है, एक हाथ में बैंड है। मतलब पुष्पा का मतलब फूल ना समझना, वो वाली एनर्जी है आपकी कि अब आपको कोई फूल मतलब बेवकूफ़ समझने की गलती ना कर दे। क्योंकि आपके एक हाथ में बैंड भी है एंड आप मारने में भी बहुत मास्टर हैं। मतलब लोगों को ठीक करना आपको आ चुका है। ओके, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं वो ये देख रहे हैं लवर्स। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। इनको दिख रहा है कि आपने सॉर्ड भी, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपकी एनर्जी ऐसी आ चुकी है कि आप एक तरफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपका फ़ायदा उठाता है, जैसे ही कोई आपके साथ जरा से भी बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, आपके हाथ में सॉर्ड है। आप उसे तुरंत कट ऑफ कर देंगे अपनी ज़िंदगी से एंड उसमें आप 1 मिनट का वक्त भी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम तो है, लेकिन ये आपको फॉलो करना चाहिए, आपका फॉलोवर भी हो सकते हैं। एंड ये देख रहे हैं कि अगर आपने इतने हार्ड सिचुएशन से सीख करके आप इतनी पॉजिटिव कंडीशन में आ चुके हैं तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। इनको भी वही करना चाहिए। ये जब तक इस एनर्जी में नहीं आएंगे जिसमें आप हैं, तब तक ये इस मुसीबत से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि इस वक्त इनकी हालत बहुत ही ख़राब है एंड इन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा है, आपको जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। ओके गाइस, जय माता दी।